सबसे पहले हम 1 घंटा में हम क्लियर करेंगे कि हाई भाई हुआ 1 घंटा में कहां तक हुर्र किया है। तो हुर्र कहां किया है, तो चलिए देखते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है ना। तो हम लोग ट्रेन देख रहे थे, ठीक है ना, और ट्रेन में हमने 44 तक कंप्लीट करा चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे 45 से क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:4 है, यानी स्पीड दिया हुआ है S1 और S2 का स्पीड दिया हुआ है 3:4। समानांतर पथ में एक दूसरे को विपरीत दिशा में जा रही है, यानी समानांतर पथ है, एक दूसरे के विपरीत है। यदि दोनों अलग अलग एक टेलीग्राफ पोल को पार करने में 3 सेकंड, यानी इसको लग रहा है एक पोल को पार करने में 3 सेकंड का, और इसको भी लग रहा है 3 सेकंड का, तो कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार करेंगे, यानी एक दूसरे को पार करने का समय ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, समय दिया है, चाल दिया है, तो दूरी हम इसका निकाल लेंगे। दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, 3 त्रिके 9, इसका चाल गुणे समय, 4 तिहाई 12, ये आपका दूरी निकल गया। तो पार करने का समय, समय निकलना है, याद रखिएगा, पार करने का समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितना होगा, सब दोनों का योग, 12 और 9 21, और चाल, तो चाल जो होगा समय बराबर दूरी बटा चाल, एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों चालों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 और 4 7, 7 त्रिके 21, यानी 3 सेकेंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने। जो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर देखते हैं। एक रेलगाड़ी 6 बजे से चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, सही सब ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद इसको भूल भी जाते हैं। लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं, इजी तरीका बताएंगे, बस आपको ध्यान से देखना होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए, और आपके कमेंट्स को देखकर फिर आपका सोल्यूशन किया जाएगा। तो ये दिल्ली और ये आगरा, दिल्ली से चलकर आगरा पहुंचती है, यानी 6 बजे दिल्ली से, यानी सुबह में, प्रातः में है, और 10 बजे आगरा पहुंचती है। ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे प्रातः आगरा से चलकर, ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और दूसरी जो गाड़ी है आगरा से चलकर 11 बजे, यानी आगरा से चलकर, ठीक है, ये आपको यहां पे हम थोड़ा लिख देते हैं, ये आपका दिल्ली हो गया, और दिल्ली से आगरा, ये है आगरा। आगरा से चलकर 8 बजे 11:30 बजे दिल्ली पहुंचती है, ये दिल्ली 11:30 बजे। अब ध्यान से समझिएगा, यानी एक दूसरे के ये विपरीत दिशा में, ये ट्रेन ऐसे जा रही है और ये ट्रेन ऐसे जा रही है, क्योंकि एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है, दूसरी आगरा से चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए याद रखिएगा, जब ट्रेन खुलेगी तो दोनों को खुलने का जो समय है वो इक्वल हम कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देख ले रहे हैं कि दिल्ली से आगरा पहुंचने में इसको कितना समय लग रहा है, यानी 6 4 10, यानी टाइम जो है, यानी T1 जो है, इसको 6 4 10 4 घंटा का, और इसको 8 3 11 साढ़े 3 घंटा का, यानी इसका टाइम जो है 3.5 घंटा का। ऐसे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं T1 और T2, ये हो गया आपका 4। इसको बटा में कर लेते हैं, 2 3 6 और 1 7/2, बटा हटाते हैं तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और ये 7। याद रखिएगा, बटा हटाने के लिए एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो नीचे 2 ही है ना, तो 2 का एलसीएम 2, या 2 1 का एलसीएम 2, यानी इसके नीचे 1। अब ध्यान से, तो इसका हम चाहे तो स्पीड निकाल सकते हैं भाई, पहले वाला का और दूसरे वाला का। इसका स्पीड क्या होगा, ठीक पलट जाएगा, 7:8 होगा।
अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले हैं, दोनों गाड़ी जब खुलेगी ना तो दोनों गाड़ी के खुलने का जो समय है इक्वल कर देंगे। तो ये देखिए, ये 6 बजे खुल रही है सुबह में और ये 8 बजे, ये दोनों कितना घंटा का अंतर दिख रहा है, 2। तो 2 घंटा में तो ये पहले तो यही खुले होगी, तो 2 घंटा में कुछ ना कुछ तो दूरी गई होगी। तो 2 घंटा में इसकी दूरी हम निकालेंगे, लिखेंगे 2 घंटे में दूरी। तो 2 घंटे में दूरी बराबर क्या होता है, चाल। तो चाल देखिए, तो पहले वाला पहले ट्रेन का है, तो पहले ट्रेन का चाल गुणे समय कितना, 2, 2 सते 14, यानी 14 किलोमीटर, या जो भी है यूनिट इसमें दिया नहीं है, यूनिट नहीं दिया तो यूनिट से हमको मतलब नहीं रखेंगे, बस ऐसे लिख देंगे या किलोमीटर मन में बोलेंगे। तो ये तो हो गया, लेकिन अब हमको ये निकालना है कि यहां से लेके यहां तक कि दूरी इसकी कितनी होगी। तब पूरे 6 से 10 यानी 4 घंटे में दूरी, 4 घंटे में दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल। तो चाल पहले वाला का चाल कितना है, ध्यान से देखिएगा, चाल कितना है 7, और 4 घंटा में यानी इसका 4 घंटा में 7 चौके 28, तो 28 किलोमीटर या जो भी है 28 किलोमीटर मानकर चलिए है, ठीक है ना। 28 किलोमीटर दूरी यहां से लेके यहां तक करें, लेकिन 2 घंटा में तो ये तो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये 8 बजे खुल रही है। तो हम निकाल ले 2 घंटा में कितनी दूरी तय की है, तो शेष दूरी क्या होगा, हम शेष दूरी निकालेंगे, शेष दूरी। तो 2 घंटा में दूरी तो 14 और टोटल है 28, यहां से लेके यहां तक जाएगी तो 28 किलोमीटर अपनी दूरी तय करेगी, जिसमें से 2 घंटा वो 14 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो 28 में से 8 में से 4 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी यही 14 किलोमीटर में ये दोनों गाड़ी एक दूसरे से क्या होगी, मिलेगी, क्योंकि 2 घंटा तक तो ये चला ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो 2 घंटे के बाद ही ये मिलेगी। तो अब हमको क्या निकालना है, 46 ना है ना, तो एक दूसरे के मिलने का समय तो निकाल लेते हैं, एक दूसरे को मिलने का समय या पार करने का समय, मिलने का समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो इतना ही दूरी में वो मिलेगी, तो दूरी बटा चाल। तो चाल दोनों देखिए एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो चालों को हम क्या कर लेते हैं भाई, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं 8 7 15, ठीक है। तो ये जो है आपका घंटा में निकल रहा है, तो इसको ये घंटा में है, तो इसको मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुना कर लेंगे, ये मिनट में बदल गया। 15 चौके 60, 14 चौके 56, यानी 56 मिनट के बाद, यानी 56 मिनट पर कहिए 56 मिनट के बाद कहिए वो मिलेंगी। लेकिन सवाल कर रहा है कितने समय के बाद मिलेंगी, तो समय क्या होगा, तो देखिए 8 बजे के बाद है ना मिलेगी, तो 8 यानी 2 घंटा इसका हुआ, ऐसे ले लीजिए या 8 वाला ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिए। तो कितने घंटे के बाद, 8:56 पर वो एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी, जो आपका प्रातः ही में मिलेगी, यानी 56 मिनट बाद। तो 8:56 जो आपका ऑप्शन बी है, 46 का बी, 47 नंबर। कह रहा है 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंचती है, मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली कितना बजे चल रही है, प्रातः, यानी 5 बजे सुबह में प्रातः, और कितना बजे, 9 बजे, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे प्रातः दिल्ली से चलकर, दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे प्रातः दिल्ली से चलती है, ये ध्यान से समझिएगा, दिल्ली से चलकर 10:30 में पहुंचती है मेरठ। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत चल रही है, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे, क्योंकि ये मेरठ से चल रही है और ये दिल्ली से चल रही है, एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के पार करने का समय सेम क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, 5 से 9 कितना घंटा का समय लग रहा है यहाँ पे, तो कहिएगा 5 से 9 यानी 4 घंटा का, 7 और 3 10 यानी इसका कहिएगा 3.5 घंटा का। तो T1 और T2, तो ये 4 हो गया अनुपात, 2 3 6 और 1 7/2, 2 चौके 8, बटा हटा लिए, तो S1 और S2 क्या होगा, स्पीड, ठीक पलट जाएगा, ये 7:8 होगा। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, सेम आपको दिख रहा है, यानी ये रेशियो आपको सेम दिख रहा है, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
चलिए दिखाते हैं। इतना तो हो गया, तो हम क्या बताएं कि पहले टाइम जो ट्रेन खुलने का है ना, जो ट्रेन खुलने का है वो दोनों ट्रेन के खुलने का समय जो होता है हम इक्वल कर देंगे। तो देखिए ये 5 बजे खुल रहा है और ये 7 बजे, इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल कर लेते हैं। इसमें कितना 2 घंटा, तो 2 घंटा में ये तो कहीं ना कहीं चली होगी। देखिए 5 बजे पहले तो गाड़ी ये खुली होगी, चल रही है, तो ये 2 घंटा के बाद ही, इसके 2 घंटा के बाद ही ये खुलेगी 7 बजे। तो हम ये मालूम कर ले कि 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय की है। तो चलिए 2 घंटे में दूरी इसका कर लेते हैं। 2 घंटे में दूरी, दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल। तो पहले वाला का चाल और 2 घंटे में यानी समय, ये 7 दूनी 14, 14 किलोमीटर तो ये चली है। ठीक है, अब हम देख ले यहां से लेके यहां तक टोटल दूरी 4 घंटा है। 4 घंटा में कितना तय करेगी, तो 4 घंटे में दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चाल आपका हो गया 7 और समय कितना हो गया 4 घंटा, ये 4 घंटा, 7 चौके 28। लेकिन 2 घंटा तो ये तो चली है ना, तो 2 घंटा में तो इसको तो पकड़ेगा नहीं, एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, तो 2 घंटा में हम निकाल लेते हैं शेष दूरी। शेष दूरी तो 28 और शेष दूरी यही ना है, 2 घंटा में चलिए यानी 14, 28 में से 14 क्या 14, यानी जो ये गाड़ी मिलेंगी यही 14 किलोमीटर में एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। तब मिलने का समय, समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी, यही ना शेष दूरी। इतना ही दूरी के, मान लीजिए इतना तो चल गया है 2 घंटा, इसमें थोड़ी चलेगा, ये तो चुपचाप खड़ा है, 2 घंटा यहां तक चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद ही ये गाड़ी मिलेगी। तो ये रहा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, ये हमारा दूरी अब बटा चाल। तो हम देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों चालों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ लेते हैं भाई, 8 7 15 गुणे 60, 15 चौके 60, 14 चौके 56। सब सही चल रहा है। ये मिनट में हम बनाए हैं, हमें घंटा में था मिनट। देखिए सेम टू सेम मिल रहा है, किधर है, मिल रहा है ना, लेकिन हमारा आंसरवा जो है सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो ये ध्यान दीजिए। ये देखिए 5 बजे है, 7 बजे, आई मीन या तो 5 बजे का लेकर चलते हैं या 7, ये वाला ले लेते हैं, आसान होगा। तो 7 बजे के बाद ही ना मिलेगी, है ना, तो 7:56 पर एक दूसरे से प्रातः ही यानी सुबह भैया ये मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स को देखकर आपको फिर से वीडियो हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे आपको क्लियर यानी फुल एंड फाइनल आपको समझा दें। वैसे भी इसमें भी डाउट नहीं होगा। चलिए और भी देखते हैं, 48 नंबर भी देख लेते हैं। 48 नंबर समझिएगा, कह रहा है 2 स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर, यानी ये ए है और ये है बी, इसके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कोई खास नहीं है, सब वही है, बस थोड़ा सा बात को घुमा दिया गया है। तो घुमाया है तो हम भी घूम जाएंगे, लेकिन गलत नहीं दिशा में घूमेंगे, सही दिशा में घूमेंगे। हाँ, तो ये कह रहा है ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलती है, यानी ए से बी की ओर ये ट्रेन है, भाग रही है और 8 बजे खुलती है। अब भाई 60 किलोमीटर का रफ्तार है इसका, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर। ठीक है, तथा एक अन्य रेलगाड़ी 9 बजे स्थान बी से ए की ओर 75 किलोमीटर। अब ये देखो उल्टा है भाई, ये बी से ये ए, ये ऐसे, ये कितना बजे 9 बजे, इसका स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं, तो बताएं किस समय वो मिलेंगे, मिलने का समय, कोई दिक्कत नहीं भाई, यही ना है। चलिए देख लेते हैं। तब पहले हम लोग देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मिलने का समय निकालना होता आपको क्या चाहिए, एक दूरी, तो दूरी तो हमारा मिला हुआ है, काहे के लिए, अब क्या चाहिए, चाल। इसमें चालें नहीं है क्या, बोलिए, है ना, देखिए चाल है, चाल भी है, बन गया। लेकिन एक चीज गड़बड़ है,
ये देखिए 8 बजे और ये 9 बजे, यानी 8 बजे और 9 बजे कितना घंटा का है? 1 घंटा का अंतर दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले हम 1 घंटा में हम क्लियर करेंगे कि हाई भाई हुआ 1 घंटा में कहाँ तक हुर्र किया है। तो हुर्र कहाँ किया है, तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले वाला का 1 घंटे में दूरी, दूरी बोले तो चाल, चाल बोले तो 60, समय बोले तो 1 गुना किया तो 60 किलोमीटर। बात आई समझ में? थोड़ा माथा घुमाएगा लेकिन हम घूमने नहीं देंगे आपको। तो यानी 60 किलोमीटर यहां तक गया होगा सपोज दैट। तो शेषेना दूरी पे इसी में ना मिलेगा। तो 330 में से हम 60 किलोमीटर को माइनस कर लेंगे। 0 तेरह में 6 गया 7 और ये हो गया हमारा 2, यानी 270 किलोमीटर में ही वो मिलेंगे। निकाल लेते हैं मिलने का समय भैया। समय बराबर हो गया दूरी अब बटा चाल। अब बोले चाल, तो बोले चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो चालों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 60 अब 75 कितना हो जाएगा? 5 और 7 6 13। ठीक है ना? चलिए इन दोनों को जोड़ दिया। अब कटे सो कटाइए। 9 से कटेगा 9 3 27, 9 एकम 9, 4 9 5 45, अब 15 दूनी 30, यानी 2 घंटा। ये घंटा में है, घंटा, यानी 2 घंटे के बाद मिलेंगे। लेकिन इसमें एक्चुअल टाइम पूछ रहा है भाई कितना बजे मिलेंगी। तो कितना बजे, यानी 8 बजे 9 बजे के बाद है ना मिलेगा, यानी 9 बजे आप प्लस है 2 बजे, यानी 2 घंटा। 9 2 11 बजे एक दूसरे से वो क्या करेंगी? मिलेंगी, यानी 1 बजे। हाँ ये अब प्रातः काल में है भाई, प्रातः है तो ये प्रातः ही होगा, शाम मत कर लीजिएगा। यानी आपका ऑप्शन प्रातः मतलब एएम होता है भाई, एएम। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन जो है सी है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ठीक है। तो ये टाइप आपका जो था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। भाई लोग वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय भी दीजिए, और जो भी आपके यार दोस्त हैं वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यही मेरे को लगता है कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके बाय बाय।